मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना की 18वीं किस्त किन किन महिलाओं को दी जाएगी, ये सूची जारी हो चुकी है। साथ ही मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के फॉर्म भरने की तीसरे चरण की भी शुरुआत जल्दी हो सकती है। जी साथियों, हाल ही में मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई है कि मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के अंतर्गत जो वंचित महिलाएं हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना में फॉर्म नहीं भरा है, जो पात्र महिलाएं हैं, उनका फॉर्म बहुत ही जल्द भरा जाएगा। साथ ही लाडली बहन योजना की पात्र महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए दिए जाने की भी घोषणा की गई, यानी कि आने वाले समय में लाडली बहन योजना की पात्र महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए दिए जाएंगे। इस वीडियो में आपके काम आने वाली जानकारी बता रहे हैं, वीडियो को पूरा देखिए। तो महिलाओं के लिए खुशखबरी है, बहुत ही जल्द मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना की 18वीं किस्त 1,29,00,000 से ज्यादा महिलाओं के बैंक खाते में भेजी जाएगी। अब हम आपको बताने वाले हैं कि मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना की 18वीं किस्त किन किन महिलाओं को दी जाएगी। साथ ही लाडली बहन योजना के अंतर्गत जिन महिलाओं ने फॉर्म नहीं भरा है, उन महिलाओं के फॉर्म भरने कब से शुरू हो सकते हैं और 18वीं किस्त किस तारीख को दी जा सकती है। महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश राज्य की सबसे बड़ी योजना मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के अंतर्गत 1,31,00,000 से ज्यादा फॉर्म भरे गए, जिसमें से 1,29,00,000 से ज्यादा पात्र महिलाओं को हर महीने पहले 1,000 रुपए दिए जाते थे, अभी वर्तमान में 1,250 रुपए दिए जा रहे हैं। और इस बार मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना की 18वीं किस्त 1,29,00,000 से ज्यादा महिलाओं को दी जाएगी और ये 3 नवंबर 2024 को दी जा सकती है, क्योंकि 3 नवंबर को भैया दूज है और इसी के साथ लाडली बहन योजना की पात्र महिलाओं को 18वीं किस्त के 1,250 रुपए मिल सकते हैं। मध्य प्रदेश की लाडली बहन योजना के अंतर्गत फॉर्म 2 चरणों में भरे गए हैं और तीसरे चरण की शुरुआत जल्दी हो सकती है। तो इसके लिए सबसे जरूरी दस्तावेज है समग्र परिवार या फिर समग्र आईडी, यानी कि परिवार का समग्र आईडी कार्ड बना हुआ होना चाहिए। साथ ही आधार कार्ड भी बना हुआ होना चाहिए और मोबाइल नंबर भी समग्र पोर्टल में दर्ज होने चाहिए। साथ ही समग्र पोर्टल पर परिवार की ई-केवाईसी भी कंप्लीट होनी चाहिए, यानी कि लाडली बहन योजना में जो भी महिला फॉर्म भरेगी उसकी ई-केवाईसी समग्र पोर्टल से की हुई होनी चाहिए। महिला का जो नाम आधार कार्ड में है वही समग्र कार्ड में होना चाहिए और जो डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में है वही समग्र कार्ड में होना चाहिए, इसीलिए ई-केवाईसी करवाई जा रही है। यानी कि जो आपका समग्र आईडी कार्ड है वो आधार कार्ड के अनुसार होना चाहिए। इसके लिए अगर आप ई-केवाईसी करना चाहते हैं तो घर बैठे अपने मोबाइल से फ्री में ई-केवाईसी कर सकते हैं। समग्र पोर्टल पर यहाँ पर सबसे ऊपर ई-केवाईसी करें, इस पर आप क्लिक करके ई-केवाईसी कर सकते हैं। तो समग्र पोर्टल पर जो महिला लाडली बहन योजना में फॉर्म भर रही है उस महिला का ई-केवाईसी यहाँ से किया जाएगा। यहाँ पर जो भी महिला फॉर्म भरेगी उसका सदस्य समग्र आईडी नंबर टाइप करना है, कैप्चा कोड दर्ज करना है, खोजें पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में मोबाइल नंबर पर ओटीपी या फिर बायोमेट्रिक के द्वारा ई-केवाईसी की जाएगी। समग्र पोर्टल पर आधार समग्र ई-केवाईसी का मतलब है कि जो महिला का नाम आधार कार्ड में है, डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में है, यानी कि जो आधार कार्ड का डाटा है वो समग्र कार्ड से मैच करना चाहिए, समग्र आईडी कार्ड में मैच करना चाहिए। साथ ही महिला के नाम से व्यक्तिगत बचत बैंक खाता होना चाहिए, जॉइंट अकाउंट नहीं होना चाहिए और महिला स्वयं के नाम होना चाहिए और किसी भी बैंक पोस्ट ऑफिस में बचत खाता होना चाहिए। साथ ही महिला का बैंक खाता आधार कार्ड से जुड़ा हुआ होना चाहिए और डीबीटी सक्रिय होना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार की जितनी भी सरकारी योजनाओं के रुपए भेजे जाते हैं, आर्थिक सहायता दी जाती है, वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दी जाती है। इसलिए अपने बचत खाते में आधार कार्ड जुड़वा लीजिए और डीबीटी सक्रिय करवा लीजिए, ताकि आपको सरकारी योजनाओं के अंतर्गत आर्थिक सहायता मिल सके। साथ ही लाडली बहन योजना के फॉर्म भी तीसरे चरण में कैंप लगाकर, शिविर लगाकर ही भरे जाएंगे। जिस तरह से पहले चरण में और दूसरे चरण में फॉर्म भरे गए हैं, इसी तरह से तीसरे चरण में भी फॉर्म भरे जाएंगे। साथ ही सबसे पहले ऑफलाइन फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद में उस ऑफलाइन फॉर्म के आधार पर ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। साथ ही महिला की ऑनलाइन फोटो भी खींची जाएगी, यानी कि जिस समय महिला का फॉर्म भरा जाएगा उस समय महिला उपस्थित होनी चाहिए। और लाडली बहन योजना के तीसरे चरण में भी ऑफलाइन फॉर्म यही भरा जाएगा और यहाँ पर इसी तरह से पावती रसीद भी दी जाएगी। जारीकर्ता के हस्ताक्षर और सील लगाकर ये पावती रसीद वापस दी जाएगी कि आपका लाडली बहन योजना के अंतर्गत फॉर्म भरा जा चुका है।
अब हम आपको बताने वाले हैं कि लाडली बहना योजना के अंतर्गत 18वीं किस्त किन किन महिलाओं को दी जाएगी। आप अपना नाम सूची में जरूर चेक कर लें। लाडली बहना योजना के तीसरे चरण में मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी महिलाएं फॉर्म भर सकेगी जो विवाहित है, जिसमें विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी फॉर्म भर सकेगी जिसकी उम्र 21 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच में है। उन सभी पात्र महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए दिए जाएंगे। जिन महिलाओं को पेंशन मिल रही है या फिर किसी अन्य सरकारी योजना के अंतर्गत हर महीने रुपए मिल रहे हैं और 1250 रुपए से कम रुपए मिल रहे हैं, मान लीजिए किसी को 700 रुपए मिल रहे हैं तो 550 रुपए इस लाडली बहना योजना के अंतर्गत दिए जाएंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और अब हम आपको बताने वाले हैं लाडली बहना योजना की 18वीं किस्त किन किन महिलाओं को दी जाएगी। आप अपना नाम सूची में चेक कर लें, सूची जारी हो चुकी है। यहाँ पर आपको मिलता है अंतिम सूची, इस पर आपको क्लिक कर देना है। लाडली बहना योजना की 18वीं किस्त किन किन महिलाओं को मिलेगी, सूची चेक करने के लिए सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना होगा। एक्टिव मोबाइल नंबर टाइप करना होगा जिस पर मैसेज आ सके। उसके बाद में ये कैप्चा कोड यहाँ पर आपको टाइप करना होगा। OTP प्राप्त करें पर क्लिक कर देना होगा। हम यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर टाइप करेंगे उस पर OTP आएगा। ओके पर हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमें OTP टाइप करने का ऑप्शन मिलता है तो हमारे मोबाइल पर जो मैसेज के द्वारा 4 नंबर का OTP आया है वो टाइप करेंगे। OTP सत्यापित करें और आगे बढ़ें पर क्लिक कर देंगे तो इस तरह से 2 तरह की सूची मिलेगी। पहले वाली है पात्र महिलाओं की और दूसरी है अपात्र महिलाओं की। सबसे पहले हम पात्र महिलाओं की सूची में नाम चेक करने वाले हैं। यहाँ पर भी 2 तरीके से सूची में नाम चेक कर सकते हैं। अपने पूरे गांव वार्ड की सूची चेक कर सकते हैं या फिर केवल अपना नाम सूची में चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्षेत्रवार और व्यक्ति विशेषवार 2 ऑप्शन है। हम यहाँ पर चेक करते हैं कि हमारे गांव में किन किन महिलाओं को लाडली बहना योजना की 18वीं किस्त मिलेगी। अगर आपने फॉर्म प्रथम चरण में भरा है तो प्रथम चरण सेलेक्ट करेंगे। अगर फॉर्म द्वितीय चरण में भरा है तो द्वितीय चरण सेलेक्ट करेंगे। अगर तीसरा चरण में फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद में तीसरा चरण सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद में अपने जिले का नाम, उसके बाद में स्थानीय निकाय का नाम और उसके बाद में अपने जोन का नाम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में गाँव या फिर वार्ड नंबर सेलेक्ट करेंगे। अगर आप ग्रामीण से हैं तो गाँव का नाम, अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो वार्ड नंबर सेलेक्ट करेंगे और अंतिम सूची देखें पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम अंतिम सूची देखें पर क्लिक कर देंगे तो 18वीं किस्त किन किन महिलाओं को दी जाएगी यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आप पात्र हैं या फिर अपात्र हैं। और इस सूची में कुछ महिलाएं अपात्र है तो इसलिए हम हर बार आपको सूची में नाम चेक करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि जो महिला इस लिस्ट में पात्र होगी उसी महिला को 18वीं किस्त के 1250 रुपए मिलेंगे। जो महिला अपात्र है उस महिला को लाडली बहना योजना के अंतर्गत किस्तें नहीं मिलेंगे। लाडली बहना योजना में महिला अपात्र होने का कारण क्या है, तो जिस महिला की उम्र 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है वो महिला अपात्र हो जाएगी, या फिर परिवार की वार्षिक आय 2,50,000 रुपए से अधिक है, या फिर परिवार जो लाडली बहना योजना के अंतर्गत पात्रता नहीं रखता है तो इस वजह से अपात्र हो जाएंगे। तो इस बार लाडली बहना योजना की 18वीं किस्त उन्हीं महिलाओं को मिलेगी जो महिला पात्र हैं और नवंबर 2024 में 1250 रुपए मिल जाएंगे। और लाडली बहना योजना की 18वीं किस्त है वो 3 नवंबर 2024 को मिल सकती है। हमने जिस भी यहाँ पर गांव या फिर वार्ड नंबर को सिलेक्ट किया उदाहरण के तौर पर, उसमें 95 ऐसी महिलाएं हैं जिनको लाडली बहना योजना के अंतर्गत 18वीं किस्त दी जाएगी। इसमें हो सकता है कि 1-2 महिलाएं अपात्र हो। अब हम आपको बता दें कि लाडली बहना योजना के अंतर्गत अगर आपने फॉर्म भर दिया है, अगर आप चेक करना चाहते हैं अब तक आपको कितनी किस्तें मिल चुकी है, तो यहाँ से आप अपने फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आवेदन एवं भुगतान की स्थिति पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में लाडली बहना योजना के आवेदन क्रमांक या फिर अपने समग्र ID नंबर टाइप करना है, कैप्चा कोड टाइप करना है, OTP भेजें पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही OTP भेजें पर क्लिक करेंगे तो लाडली बहना योजना का फॉर्म भरते समय जो भी हमने मोबाइल नंबर दिया था उसी मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। OTP को टाइप करना है और खोजें पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में हमारे फॉर्म का स्टेटस इस तरह से आ जाएगा। यहाँ से आप भुगतान की स्थिति चेक कर सकते हैं कि अब तक आपको कितनी किस्तें मिल चुकी हैं। लास्ट में यहाँ पर eKYC सत्यापन की स्थिति में हाँ होना चाहिए। क्या बैंक खाते में आधार लिंक है तो इसमें भी हाँ होना चाहिए। क्या बैंक खाते में DBT सक्रिय है तो इसमें भी सक्रिय होना चाहिए, तभी हमें लाडली बहना योजना के अंतर्गत हर महीने किस्तें मिलेगी और इस बार 18वीं किस्त मिलेगी। जिन महिलाओं के द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत लाभ परित्याग कर दिया गया है उन महिलाओं को किस्तें नहीं मिलेगी।
अगर आपने भूलवश से भी अगर लाभ परित्याग कर दिया है तो भी आपको लाडली बहना योजना के अंतर्गत किस्तें नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ दिया गया है कि अगर आप एक बार लाडली बहना योजना के अंतर्गत लाभ परित्याग कर लेते हैं तो उसके बाद में आप लाडली बहना योजना के अंतर्गत लाभ नहीं ले पाएंगे, यानी कि लाडली बहना योजना के अंतर्गत रुपए आपको नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको लाडली बहना योजना के अंतर्गत किस्तें मिल रही है, रुपए मिल रहे हैं, तो आपको लाभ परित्याग पर क्लिक करके ये लाभ परित्याग नहीं करना है। अगर आप लाभ परित्याग कर देते हैं तो उसके बाद में संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी होती है और आप अपनी इच्छा के अनुसार अगर आप लाभ परित्याग करना चाहते हैं तो यहाँ से लाभ परित्याग भी कर सकते हैं, यानी कि लाडली बहना योजना से बाहर भी हो सकते हैं। तो साथियों, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना यानी कि मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की 18वीं किस्त है वो 3 नवंबर 2024 को मिल सकती है, अन्यथा 10 नवंबर 2024 से पहले मिल जाएंगे। तो साथियों, आज हमने आपको बताया कि मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 18वीं किस्त है वो किन किन महिलाओं को मिलेगी, सूची में नाम कैसे चेक कर सकते हैं। तीसरे चरण के फॉर्म भरने की शुरुआत है वो 2025 में शुरू हो सकती है। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।